हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 6 अगस्त 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में वैश्विक सुधार रैंकिंग में भारत 82वें स्थान से बढ़कर किस स्थान पर पहुंच गया है? ए 57वां, बी 52वां, सी 61वां, डी 49वां। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 57वां होगा। रिपोर्ट का नाम कॉम्पिटिटिव फाउंडेशन द्वारा जारी रिपोर्ट इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर। रैंकिंग में सुधार, भारत ने स्ट्रक्चरल और प्रो कॉम्पिटिटिव सुधारों, प्रतियोगिता समर्थक सुधारों के दम पर वैश्विक रैंकिंग में 25 स्थानों का जबरदस्त सुधार किया है। भारत अब 82वें स्थान से सुधरकर 57वें स्थान पर आ गया है। मुख्य वजह, ये प्रगति 2010 से 2023 के बीच देश में बाजार की अशुद्धियों, मार्केट डिस्टॉर्शंस को कम करने और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के लगातार प्रयासों का नतीजा है। प्रमुख सुधार, इस रिपोर्ट में जीएसटी, दिवाला और शोधन अक्षमता कोड आईबीसी, नियामक माहौल में सुधार और व्यापार सुगमता ट्रेड फैसिलिटेशन जैसे बड़े सुधारों की सराहना की गई है। मुख्य आधार, इस इंडेक्स में संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा, घरेलू प्रतिस्पर्धा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा जैसे 3 मुख्य स्तंभों पर देशों का आकलन किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में लाल सागर और आसपास के समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए नए नौसैनिक गठबंधन मैरिटाइम कोalition के गठन की घोषणा किस देश ने की है? ए ओमान, बी ईरान, सी मिस्र, डी सऊदी अरब। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब होगा। सऊदी अरब ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के बढ़ते खतरों और समुद्री नाकेबंदी के बीच लाल सागर, रेड सी और आसपास के अहम समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए एक नए नौसैनिक गठबंधन मैरिटाइम कोalition के गठन की घोषणा की है। मुख्य उद्देश्य, बाब अल मंदेब जलदमरूमध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति लाइनों को सुरक्षित रखना है। शामिल देश, सऊदी अरब इस गठबंधन का संस्थापक और मुख्य देश होगा। इसके अलावा इसमें पाकिस्तान, तुर्की, कुवैत, बहरीन, कतर, मिस्र, जॉर्डन, बांग्लादेश और सूडान समेत कई देश शामिल हैं। मुख्यालय, इस गठबंधन का केंद्रीय मुख्यालय सऊदी अरब की राजधानी रियाद में बनाया जाएगा। विशेष बात, सऊदी रक्षा अधिकारियों ने साफ किया है कि यह एक पूरी तरह से रक्षात्मक डिफेंसिव पहल है, जिसे किसी खास देश को निशाना बनाने के लिए नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत समुद्री व्यापार को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित U17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए रजत सिल्वर पदक किसने जीता? ए निकिता सहरावत, बी अंतिम पंघाल, सी प्रिया मलिक, डी मुस्कान वर्मा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए निकिता सहरावत होगा। अजरबैजान के बाकू में आयोजित U17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक सिल्वर और 2 कांस्य ब्रॉन्ज पदक अपने नाम किए हैं। सिल्वर मेडल, महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में भारत की निकिता सहरावत को यूएसए की एपेनेसा एलिसन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, जिसके साथ उन्होंने रजत पदक सिल्वर मेडल जीता। ब्रॉन्ज मेडल, 49 किलोग्राम भार वर्ग के तीसरे स्थान के प्ले ऑफ मुकाबले में कमना बाबल ने रूस की इरीना तसिदिवा को 3-2 से हराकर कांस्य पदक जीता। वहीं 73 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में गरिमा ने स्पेन की पाउला बेनेक्सा पेरेस को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराकर देश के लिए एक और कांस्य पदक पक्का किया। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन वेटलिफ्टिंग में रजत पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? ए लवप्रीत सिंह, बी अजय सिंह, सी संकेत सरगर, डी गुरुराजा पुजारी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लवप्रीत सिंह होगा। लवप्रीत सिंह भारोत्तोलन पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। उन्होंने स्नैच में गेम्स रिकॉर्ड बनाया और मामूली अंतर से स्वर्ण पदक से चूक गए। सीमा कलीरामना डिस्कस थ्रो महिलाओं की स्पर्धा में 58.65 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक हासिल किया। इसी स्पर्धा में भारत की निधि रानी चौथे स्थान पर रहीं। नीरज चोपड़ा और अन्य भाला फेंक स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया।
ट्रिपल जंप, भारत के 2 ट्रिपल जंपर्स प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने फाइनल में जगह बनाई। डेकाथलॉन, तेजस्विन शंकर पुरुषों की डेकाथलॉन स्पर्धा में पदक की दौड़ में बने हुए हैं, पहले दिन के बाद दूसरे स्थान पर। पदक तालिका स्थिति, राष्ट्रमंडल खेलों के 8वें दिन तक भारत कुल 17 पदकों, 3 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य के साथ 10वें स्थान पर रहा, जबकि ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में इंडिया मैरीटाइम अवार्ड 2026 में देश का सर्वश्रेष्ठ नॉन कंटेनर पोर्ट का पुरस्कार किसे मिला? ए. पारादीप पोर्ट प्राधिकरण, बी. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण, सी. दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण, डी. विशाखापत्तनम पोर्ट प्राधिकरण। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण होगा।